आपका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? 483 ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। अगला फैक्ट है, दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए। दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला फैक्ट है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। अगला फैक्ट है, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला फैक्ट है, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। अगला फैक्ट है, गुरुमुखी लिपि एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला फैक्ट है, उर्दू नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? नस्तालिक लिपि। अगला फैक्ट है, फारसी अरबी लिपि का एक रूप है। अगला फैक्ट है, उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला फैक्ट है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही आंसर है तमिलनाडु। अगला फैक्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है। अगला फैक्ट है, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। प्रश्न पूछेगा कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है।
अगला फैक्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही आंसर है मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। अगला फैक्ट है इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग ने किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया? फ्रेडरिक बेटिंग। अगला फैक्ट है इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी का इलाज किया जाता है। अगला फैक्ट है इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? सही आंसर है असम राज्य का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। अगला फैक्ट है ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का। अगला फैक्ट है बैसाखी का त्यौहार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगला फैक्ट है पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। अगला फैक्ट है हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। अगला फैक्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा गांव में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। किस गांव में मनाया जाता है? नागा गांव। अगला फैक्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही आंसर है विटामिन सी। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला फैक्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला फैक्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगला फैक्ट है बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? विटामिन B1 के कमी के कारण। अगला फैक्ट है रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला फैक्ट है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला फैक्ट है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत की नीति अपनाया। व्यापकगत सिद्धांत का नीति किसने अपनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला फैक्ट है भारत के पहले वायसराय कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला फैक्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला फैक्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में स्थानीय स्वशासन कब शुरू हुआ? 1882 ईस्वी में।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। अगला फैक्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। गेट इंडिया कहाँ है? दिल्ली में। अगला फैक्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सही आंसर है चीन में। अगला फैक्ट है, कागज का आविष्कार काई लुन चीन में 105 ईस्वी में किया था। कागज का आविष्कार किसने किया? काई लुन। कागज का आविष्कार किसने किया था? काई लुन। कब किया था? 105 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? चीन में। अगला फैक्ट है, भारत में पहला कागज उद्योग सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा कश्मीर में स्थापित किया गया था। भारत में पहला कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कश्मीर में। किसने किया था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। अगला फैक्ट है, युआन रेनमिनबी की मूल इकाई है। रेनमिनबी की मूल इकाई क्या है? युआन। अगला फैक्ट है, लीरा तुर्की की मुद्रा है। तुर्की का मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। अगला फैक्ट है, जीत दक्षिण कोरिया और कोरियाई गणराज्य की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया और कोरियाई गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? जीत। तुर्की का मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। अगला फैक्ट है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। अगला फैक्ट है, चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। अगला फैक्ट है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीनी युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीनी युआन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला फैक्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो नेपाल में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सही आंसर है सारनाथ में। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। अगला फैक्ट है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। अगला फैक्ट है, सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले वैशाली में जाकर अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंप सकते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला फैक्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री के होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63।
अगला फैक्ट है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला फैक्ट है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगला फैक्ट है प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला फैक्ट है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला फैक्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला फैक्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला फैक्ट है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला फैक्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला फैक्ट है बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। अगला फैक्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला फैक्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। अगला फैक्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला फैक्ट है विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? सही आंसर है तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। अगला फैक्ट है भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। अगला फैक्ट है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला फैक्ट है कथकली नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। अगला फैक्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। कथकली मोहिनी अट्टम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। अगला फैक्ट है बिहू। बिहू असम राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है। अगला फैक्ट है लावनी नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लावनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? सही आंसर है पंजाब। अगला फैक्ट है सत्रिया नृत्य असम में मनाया जाता है। अगला फैक्ट है रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला फैक्ट है गरबा नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। अगला फैक्ट है भांगड़ा नृत्य पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड। अगला फैक्ट है चेचक का टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगला फैक्ट है इंसुलिन टीका की खोज किसने किया? बेटिंग और बेस्ट। अगला फैक्ट है कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अगला फैक्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। अगला फैक्ट है पेनिसिलिन टीका का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही आंसर है रजिया सुल्तान। अगला फैक्ट है रजिया सुल्तान दिल्ली में 1236 से 1240 तक स्वयं सुल्तान के रूप में शासन किया। अगला फैक्ट है गुलाम राजवंश कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक शासन किया। अगला फैक्ट है दुनिया और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला फैक्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला फैक्ट है इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? सही आंसर है 1211 ईस्वी में। अगला फैक्ट है कुतुब मीनार किसने बनवाया था? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला फैक्ट है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। अगला फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन का समय कितना वर्ष रहा है? सही आंसर है 1206 से 1210। अगला फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। अगला फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही आंसर है गलफड़ा की सहायता से। अगला फैक्ट है सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर। अगला फैक्ट है सोना का संकेत क्या है? Au। अगला फैक्ट है एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। अगला फैक्ट है सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। भूकंप की तीव्रता कौन मापता है? सिस्मोग्राफ। अगला फैक्ट है CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला फैक्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला फैक्ट है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर मार्टिन कपूर। अगला फैक्ट है वायुमंडल की गति मापने का उपकरण कौन है? टेकोमीटर। वायुमंडल की गति मापने का उपकरण कौन सा है? टेकोमीटर। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? सही आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? मौलाना हसरत मोहानी। अगला फैक्ट है यह नारा 1921 ईस्वी में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। अगला फैक्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही आंसर है भगत सिंह। अगला फैक्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। अगला फैक्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला फैक्ट है जन गण मन का नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला फैक्ट है वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला फैक्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अगला फैक्ट है पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला फैक्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकियों ने। अगला फैक्ट है लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला फैक्ट है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता? बाबर ने। अगला फैक्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। किसने जीता? अकबर ने। अगला फैक्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761 ईस्वी में। अगला फैक्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।